हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, माल्डोवा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो डोरिन रिसेन है जो कि माल्डोवा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसे नहीं भूलना आप। डोरिन रिसेन राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। वहीं हम लोग बात करें लियो बराडकर को, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लियो बराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। वहीं ए ऑप्शन दिख रहा है सातविनी राबू का है जो कि फिजी का प्रधानमंत्री बने। तो ये तीनों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। माल्डोवा की राजधानी है चिसिनाओ और यूरोप का लैंडलॉक कंट्री है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? तो ऑपरेशन दोस्त है जो कि चलाया था। तुर्की और सीरिया में बसे आए विनाशकारी भूकंप से बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन दोस्त, वही ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करें, यूक्रेन में फंसे भारतीय को बचाने के लिए किया गया था ऑपरेशन गंगा। वहीं ऑपरेशन करुणा अभी हाल ही फिलहाल में चलाया गया है। मोखा जो तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, वहाँ से म्यांमार में ज़्यादा ही तबाही मचाया, इसे बचाने के लिए है जो कि क्या चलाया गया, ऑपरेशन करुणा। मोखा का नाम दिया है यमन के द्वारा दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में आया था, इसे ध्यान में रखना। विपर जो आया अभी अरब सागर में आया हाल ही फिलहाल में 2-4 दिन पहले, इसे है जो कि नाम दिया है बांग्लादेश, इसे ध्यान में रखना है। अगले बार जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा तेज और उसका नाम भारत दिया है, इसे नहीं भूलना है आपको। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। जर्मनी है जो कि बेल्जियम को हराकर है जो कि जीता है। यह है जो कि भारत इसको जो होस्ट किया था, यह भुवनेश्वर में खेला गया था फाइनल मुकाबला, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। वहीं हम लोग अभी बात करें FIH के हेड कौन है, तैयब अकरम के बारे में नहीं भूलना, तैयब अकरम के बारे में नहीं भूलना है। ये है तैयब अकरम के बारे में नहीं भूलना। ये है जो कि मकाऊ से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मकाऊ से आते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है लुजॉन में है, इसका क्या है, हेड क्वार्टर है, इसे भी नहीं भूलना है। वहीं हम लोग बात करें 2027 में है जो कि कहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला, FIH पुरुष विश्व हॉकी है जो कि कहाँ होने वाला है 2027 में, तो आपको ध्यान में रखना है नीदरलैंड और बेल्जियम के बाबरे शहर में और नीदरलैंड में दोनों होस्ट करेगा 2027 को, इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे हम लोग बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नई CEO कौन बनी है? तो ये लिंडा याकरिनो को बनाया गया, लिंडा याकरिनो को बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। वहीं हम लोग बात करें हाल ही फिलहाल में TCS का नया CEO बनाया गया है, तो गोपीनाथ के जगह लिए कृति वासन, इसे भी नहीं भूलना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो लिटिल इंडिया कर दिया गया, लिटिल इंडिया कर दिया। क्या ये प्रधानमंत्री के साथ है एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज, इसे भी ध्यान में रखना। क्या है मामला समझते हैं हम लोग। क्या है, क्वाड समिट होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में लेकिन हुआ जापान में। मोदी को यात्रा करना था जापान लेकिन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इन्होंने है जो कि ट्रिप को कैंसिल नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ पे हैरिस पार्क है, वहाँ पे इंडियन भारतीय मूल के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे घूमा इनके साथ एंथनी अल्बनीज के साथ, तो ये जो कि उसका नाम हैरिस पार्क बदल कर लिटिल इंडिया कर दिया, तो इसे ध्यान में रखना। लेकिन क्वाड समिट हुआ कहाँ? जापान में, और G7 का समिट भी जापान में हुआ, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल, राइट आंसर हो जाएगा केरल। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला जितना भी बैंकिंग प्रणाली है वो डिजिटल रूप से है जो कि कहाँ है? केरल में। तो आपको ये ध्यान में रखना, केरल के 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बोल, वायनाड डिस्ट्रिक्ट और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, वायनाड डिस्ट्रिक्ट और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। वायनाड है जो कि ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट है, इसे भी नहीं भूलना है। वहीं कोल्लम है जो कि संविधान साक्षर जिला है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कहाँ है? कोल्लम, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। ICC
पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत ही कर रहा है, अपना प्यारा भारत, आपको ध्यान में रखना है। वही हम लोग बात करें 2027 में जी कि कौन होस्ट करेगा, तो आपको ध्यान में रखना है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और फिर 2031 में कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये है एंजेला मार्केल, जर्मनी के पूर्व चांसलर। अभी वर्तमान समय में जर्मनी के कौन चांसलर? ओलाफ सोल्ज, तो इन्हें नहीं भूलना है आपको। वहीं जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया। जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया, किनको दिया गया? सलमान रुश्दी को। अभी लेटेस्ट बुक आया सलमान रुश्दी को, विक्ट्री सिटी, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा। और वायनाड के बारे में नहीं भूलना, राहुल गांधी वहाँ से क्या होते थे? सांसद होते थे, आपको ध्यान में रखना है। और बेसिक डॉक्यूमेंट है प्रोवाइड किया गया है ST/SC लोगों को है, जो कि राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड किया गया है वायनाड डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? मदर मिल्क बैंक किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह का है गवर्नर है। पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह क्या है? गवर्नर है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता पिता की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बिहार के द्वारा चालू किया गया, इसे भी नहीं भूलना। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं तेजस्वी यादव डिप्टी CM हैं, जो कि बिहार के हैं। और राजेंद्र अर्लेकर के हैं, ये बिहार के गवर्नर है, इसे भी नहीं दो। नीतीश कुमार यहाँ का मुख्यमंत्री, आपको पता होगा 243 विधानसभा का सीट है, 40 लोकसभा का सीट है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। खाद्यान्न भंडार क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? तो ये है जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के द्वारा चालू किया गया, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस ने चेन्नई से किस देश के बीच अपनी पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की है? तो चेन्नई से है, जो कि कहाँ की है? तो आपको ध्यान में रखना है श्रीलंका किया है। श्रीलंका के 3 बंदरगाह ध्यान में रखना, हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और काकेश संतुरेई 3 बंदरगाह है जो कि जाएगा, और फिर है जो कि इंडिया वापस आएगा, आपको ध्यान। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडौल है जो कि नए राष्ट्रपति बने नेपाल के, इसे ध्यान में रखना। वही पुष्प कमल दहल है, यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन्हें भी नहीं भूलना है। हाँ, 2025 का है जो कि पर्यटक वर्ष घोषित किया है नेपाल, इसे भी नहीं भूलना है आपको। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ये नील नदी कहाँ पे है? मिस्र में, आपको ध्यान में रखना। तो ये मिस्र के द्वारा है जो कि दिया गया सम्मान। नरेंद्र मोदी को 2 सम्मान और दिया गया है, एक पापुआ न्यूगिनी का सम्मान दिया गया जिसका राजधानी मोरेस्बी है, और एक फिजी का सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका कैपिटल है जो कि सूबा है। द ग्रेट ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ऑफ लोगोहू है जो कि पपुआ न्यूगिनी का सम्मान है। वहीं बात करें द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ऑफ लोगोहू है जो कि किसका है? फिजी का सम्मान, पपुआ न्यूगिनी का सम्मान है। फिजी लगा हुआ रहे तो फिजी का सम्मान है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल को बनाया गया, तो इसे नहीं भूलना। अमित अग्रवाल को नितिन अग्रवाल से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि BSF का महानिदेशक बने। BSF का महानिदेशक कौन बने हैं?
नितिन अग्रवाल, तो इन्हें भी नहीं भूलना है आपको। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना ध्यान में रखना 28 जनवरी 2009 को, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कनिष्ठ वकीलों के लिए किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा इसका भी हो जाएगा केरल, आपको ध्यान में। इसके तहत है जो वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको 3000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा केरल सरकार के द्वारा। मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के क्या है, गवर्नर है, और पिनरई विजयन है जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री। 140 सीट विधानसभा, वहीं 20 सीट है जो कि लोकसभा का है। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये पहली बार कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। इसमें है जो कि 4 देश शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, इससे भी नहीं ध्यान में रखना। क्वाड में है जो कि ये भी चारों देश शामिल है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य के सरकार के द्वारा चालू किया? स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने चालू किया? तो यही है जो कि पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है, गवर्नर है, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना। पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी असम। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको ध्यान में रखना है, वही हम लोग बात करें। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जो कि कहाँ बनाया गया? असम में, जोगीघोपा में, आपको ध्यान में रखना है। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, आपको ध्यान में रखना है। और विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के क्या हैं, एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको ध्यान में रखना है। और 2008वीं रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ? दिल्ली में, आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? तो ये आपको दिख रहा है किरण रिजिजू को बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस। इनका कंस्टिट्यूएंसी है जो कि पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश। ये पहले कानून मंत्री थे, ये अर्जुन राम मेघवाल इनका जगह लिए, जिनका है जो कि कंस्टिट्यूएंसी बीकानेर है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। जून 2023 में विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए टाइटैनिक पनडुब्बी नष्ट हो गई? ये ड्यू टू हाई प्रेशर, ये है जो कि राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। आपसे पूछेगा अटलांटिक महासागर का शेप कैसा है? तो एस आकार का, आपको नहीं भूलना है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो निजी को रेलवे कोच फैक्ट्री है जो बना कोंडाकल, तेलंगाना में। तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम है जो कि पार्टी का नाम TRS से भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया, BRS कर दिया गया, यहाँ ध्यान में रखना है आपको। तेलंगाना में रायतू बंधु है जो कि योजना चलाया जा रहा है, पल्ले प्रगति भी योजना चलाया जा रहा है, पटाना प्रगति भी योजना चलाया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, आपको ध्यान में रखना। कोलाबरम सिंचाई प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे चालू किया जा रहा है, कोलाबरम, आपको ध्यान में रखना। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारतीय वायुसेना और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये है जो कि वीर गार्जियन है जो कि जापान के बीच में होता है आपको। धर्म गार्जियन भी आर्मी का किसके बीच होता है? इसके बीच, जापान के बीच में। वही जीमेक्स है जो कि नौसेना का अभ्यास है जो कि जापान ही के बीच में होता है, आपको ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये पिक्चर दिख रहा है नवीन पटनायक, राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। ज्योतिर्मयी मोहंती यहाँ की एक महिला हैं जिनको IUPAC के द्वारा रसायन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, रसायन के क्षेत्र में सम्मानित किया, IUPAC द्वारा रसायन के क्षेत्र में। ज्योतिर्मयी मोहंती। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये है जो कि
गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा, मतलब जितना है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा उतना ऑब्जर्व करेगा, तो ध्यान में रखना। वही भिवांडी तालुका है जो कि एक गांव है महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में, वह जो कि कार्बन न्यूट्रल है, जो कि भारत का पहला गांव है, इसे भी ध्यान में रखना। भिवांडी तालुका। किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा, अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा, इसे भी ध्यान में रखना है। नवीन पटनायक यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री, आपको ध्यान में। राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया है? तो एविएशन गैस का निर्यात किसको किया है? पपुआ न्यू गिनी का, जिसका कैपिटल है क्या? मोरिस्बी, आपको ध्यान में रखना है। रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये डीडी इंडिया, बी राइट आंसर हो जाएगा क्या? डीडी इंडिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है ये डिल्मा रूसेफ को बनाया गया 2014 में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का है जो कि ये गठन किया गया था, और इसका मुख्यालय है जो कि संघाई में, आपको ध्यान में रखना है। वही हम लोग बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग में है, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फार्मूला 1 रेस, सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? सार्जियो पेरे, ये है जो कि मैक्सिको के खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान में रखना है। सार्जियो पेरे कहाँ के खिलाड़ी हैं? मैक्सिको के खिलाड़ी हैं, और रेडबुल के तरफ से खेलते हैं। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स के इन्हीं के द्वारा जीत लिया गया। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स है जो कि इन्हीं के द्वारा, सार्जियो पेरे के द्वारा जीत गया। मोनाको और मियामी ग्रैंड पिक्स है जो कि किनके द्वारा जीत जाए? मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा, आपको ध्यान में रखना है। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 में किसने जारी की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ पत्रिका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इसे भी नहीं भूलना है आपको। खगोलविदों ने किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह का उपयोग करके एक खगोल छिद्र BH1 की खोज की है? तो ये है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका एक मिशन है, जूस मिशन है, कि जुपिटर के लिए कर रहा है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। नाडा ने प्रतिबंधित एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड डेस्टोनोलोन के लिए किस महिला को भारोत्तोलक खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये है जो कि पिक्चर है संजीता चानू, ये है जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इसे भी नहीं भूलना है आपको। नाडा के द्वारा लगाया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और 2005 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ से? सुंदर रजा और मुरैना की गजक को GI टैग प्रदान किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना, ये रीवा का याम है, आपको ध्यान में रखना है। और वहीं बात करें छंगू भाई मगन भाई पटेल, यहाँ के क्या है? गवर्नर है, इन्हें भी नहीं भूलना है। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम है जो कि यहाँ पे खेला गया, जिसके पदक तालिका में महाराष्ट्र नंबर 1 रहा, और मोगली और आशा क्या था? शुभंकर था, इसे भी ध्यान में। वहीं यूनिवर्सिटी गेम खेला गया था, कहाँ? यूपी में, आपको ध्यान में रखना है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओरियंस मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रियांशु रजावत, भारत के खिलाड़ी हैं, प्रियांशु रजावत के द्वारा जीत लिया गया। हम आगे हम लोग बढ़ते हैं। महिला एकल में कैरोलिना मारिना, स्पेन के खिलाड़ी, आपको ये दोनों को केवल ध्यान में रखना है। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान का मौत हो गया, यह किस देश में हुआ? ये राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ये है जो कि ध्यान में। ये सुधीरमन कप है जो कि बैडमिंटन का जीत लिया है, आपको ध्यान में रखना है। ये है जो कि कहाँ खेला गया था? चाइना में ही खेला गया था, आपको ध्यान में। डिंग लेरन यहाँ के नंबर 1 चेस प्लेयर, इन्होंने है जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में नंबर 1 लाए। डिंग लेरन के बारे में नहीं बोलना है। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जोसेफ देसाई को बनाया गया है, जोसेफ देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है। अलीबाबा ग्रुप का स्थापना है जो कि 1999 में हुआ था। जैक मा संस्थापक थे। हांगजू से में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो ये तंजानिया, जिसका राजधानी कहाँ? डोडोमा। और किलिमंजारो मरुस्थल भी कहाँ है? यहाँ पे तंजानिया में। इतना ध्यान में रखना। वहीं अब हम लोग बात करें IIT दिल्ली है जो कि UAE में है, जो कि पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। वहीं IIT खगड़पुर के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया में है, जो कि अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला है। आपको ध्यान में रखना है। अपने देश की मुद्रा मूल्य गिरावट रोकने के लिए किस देश ने सोने के बैकअप डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, जिसका कैपिटल कहाँ है? हरारे। आपको ध्यान में रखना है। कचरे से बायोडीजल उत्पादित करने के लिए बेल्जियम की बीटो कंपनी ने किस भारतीय शहर में बायोडीजल परियोजना शुरुआत की है? तो शुरू करेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य ने सबसे अभिनव इनोवेशन राज्य पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको ध्यान में रखना है। वहीं हम लोग बात करें, अभी हेल्थ इंडेक्स आया जिसमें जो कि केरल नंबर बन रहा है। हेल्थ इंडेक्स में कौन सा नंबर बन रहा है? केरल नंबर बन रहा है। आपको ध्यान में रखना। बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में कौन सा रहा? गोवा। आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल यूनियन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये है जो कि आपको दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। राइट आंसर हो जाएगा डी। गुरमीत सिंह का यहाँ के गवर्नर है, इसे भी नहीं भूलना है आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंधक निदेशक और CEO कौन बने? तो ये है जो कि रोहित जावा को बनाया गया है। रोहित जावा को बनाया गया। आपको ध्यान में रखना है। 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो कि 100 से ज़्यादा चीता मंगवाए जाएंगे साउथ अफ्रीका से। अभी 12 चीता है जो कि पहला खेप आ गया है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। महिलाओं को कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया। तेलंगाना के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है? ये पटना नगर निगम किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग कौन किया है? पटना नगर निगम। आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना। विशेष ओलंपिक खेल है जो कि का आयोजन है जो कि 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपको ध्यान में रखना है 202। विशेष ओलंपिक गेम है जो कि कहाँ पे खेला गया था? जर्मनी में खेला गया। इसे भी ध्यान में रखना। ये ओलंपिक ग्रीष्मकालीन नहीं है, विशेष ओलंपिक है जो कि कहाँ खेला गया है? 2023 में है, जो जर्मनी में खेला गया, तो जिसमें भारत ने 202 मेडल लाए। को ध्यान में रखना है। इस प्रतियोगिता में है जो कि 76 स्वर्ण पदक, 75 है जो कि रजत और ये 51 कांस्य पदक हासिल किए। आयोजन स्थल बर्लिन था। आपको ध्यान में रखना है। 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से किसने जीता? तो सूर्यनाथ सिंह। आपको पिक्चर में दिख रहा है सूर्यनाथ सिंह। और थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।